नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। मोहब्बत के खिलाफ एक पंचायत ने 4 लड़कों और एक लड़की को जो सजा दी, उसने हर सभ्य इंसान को हिला कर रख दिया है। हम आपको उस पंचायत और उसके फैसले के साथ एक ऐसी आवाज सुनाएंगे जो शायद दुनिया की सबसे दर्दनाक आवाजों में से एक है। यकीन मानिए, एक महिला की आवाज सुनकर आपकी आत्मा भी सिहर उठेगी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। ताउम्र इंसान अपने दर्द को दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह कभी ना कभी वो दर्द छलक ही जाता है। लेकिन जो दर्द नहीं छलकता वो बेहद गहरा होता है, इतना गहरा कि उसका एहसास ही दूसरों को हिला कर रख देता है। कुछ ऐसा ही दर्द है सुपौल की रेशमी देवी का, जिसे पुलिस की नाकामी और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। सुहाग सलामत है या नहीं? हम चाहते हैं मेरा पति किसी तरह घर आ जाए। इस बेटी का बाप अब है भी या नहीं? और इस परिवार का सबसे मजबूत खेवनहार जिंदा भी है या नहीं? 9 महीने से हर पल यही सवाल कौंधता है रेशमा देवी और उसके ससुराल वालों के दिमाग में, जिसके जवाब का इंतजार भी इन्हें हर पल रहता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जवाब कभी ना नहीं होना चाहिए। घनश्याम चौधरी का अपहरण कर संभवतः हत्या कर दी गई, जिसका एक मुख्य पिंटू चौधरी की गिरफ्तारी भी हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मूर्ति स्मगलिंग के दौरान किसी व्यापारी से उन्होंने एडवांस पैसे लिए थे। उसी पैसे के बंटवारा और एक दूसरे के लेन देन के मामले में उसकी हत्या संभवतः हुई। 23 जनवरी 2014 से इसी चाहत और इंतजार में गुजर रही है रेशमा देवी की जिंदगी। लेकिन क्या इनके पति की जिंदगी सलामत बची है? 9 महीने तक तहकीकात करने के बाद भी पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। हालांकि 2 दिन पहले एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद अब वो ये आशंका जाहिर कर रही है कि रेशमी देवी के पति घनश्याम चौधरी का उनके 3 दोस्तों ने मिलकर कत्ल कर दिया, जिसके पीछे थी बेहद गहरी साजिश। 23 जनवरी से वो गायब है। उसके बाद वो बोले क्या घर से जा रहे थे, तुम बोले कहाँ जा रहे हैं? तो बोले क्या कि अनिल भैया बुलाए हैं, बबलू पिंटू। उस दिन से मेरी बेटी खोजती है पापा पापा, और अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किए हैं। हम लोग खुद भी गए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं किया। अनिल चौधरी, बबलू चौधरी, पिंटू चौधरी, यही लोग बुलाया था, उन्हीं के पास गया है मिलने के लिए। फिर जब वो लौट के नहीं आया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया वो लोग मेरे भाई को अपहरण करके जान मारने की नियत से अपहरण कर लिया है। और मेरा भाई अभी तक नहीं आया। पुलिस में हम बार बार जाके सारी बात बताए, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सभी लोग को बताए, लेकिन वो लोग मेरे बात को सुनने से इनकार कर दिया और अभी तक उसका छानबीन करके कहीं कोई पता नहीं बताया जा रहा है। घनश्याम चौधरी 23 जनवरी 2014 को सुपौल के किशनपुर इलाके से अपने घर से ये कहकर निकले थे कि उनके दोस्त अनिल चौधरी, पिंटू चौधरी और बबलू ने ठेकेदारी के काम से बुलाया है। लेकिन उसके बाद जब वो कई दिनों तक वापस नहीं आए तो घर वालों ने थाने में घनश्याम के दोस्तों पर ही उनके अपहरण का केस दर्ज कराया था। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जहाँ से डील हुआ था, जिससे एडवांस लिया गया था, घनश्याम चौधरी से उस डील को मुकर्रर करवाया था। घनश्याम चौधरी पर वो डीलर इस पर प्रेशर बना रहा था, और ये घनश्याम चौधरी दूसरे व्यक्ति पर जिसे उसने पैसा दिया था उस पर प्रेशर बना रहा था। इसी घटनाक्रम के बीच में इसकी अपहरण की गई और संभवतः इसकी हत्या। बहरहाल 9 महीने बाद पुलिस ने जब घनश्याम के दोस्त पिंटू चौधरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसे ये लग रहा है कि पिंटू ने अनिल और बबलू चौधरी के साथ मिलकर 10 लाख रुपए के लिए घनश्याम की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक घनश्याम और उसके तीनों दोस्तों ने बंगाल के कारोबारी से 15 लाख रुपए में एक एंटीक मूर्ति का सौदा किया था, जिसके लिए उस व्यापारी ने घनश्याम को बतौर एडवांस 10 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन पैसे पर अनिल, पिंटू और बबलू का ईमान डोल गया। लिहाजा तीनों ने मिलकर
पैसे के साथ घनश्याम को मिलने बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर पैसे आपस में बांट लिए। लेकिन पुलिस की इस थियरी पर घनश्याम के परिवार वालों को यकीन नहीं, क्योंकि पुलिस ये नहीं बता पा रही कि अगर हत्या हुई है तो फिर डेड बॉडी का क्या हुआ। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस की नाकामी से इनका इंतजार और कितना लंबा खींचेगा। हम चाहते हैं मेरा पति किसी तरह घर आ जाए। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। मोहब्बत के दुश्मन नफरत से प्यार करते हैं और उनकी ये फितरत हर बार समाज और उसकी सोच को कानून के कटघरे में ला खड़ा करते हैं। गुरुवार को गया के मानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद से कटघरे में खड़ा है पटवाय जाति का पंचायत। मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा, प्यार करने की सबसे कड़ी सजा, पंचायत का तुगलकी फरमान। 6000 घरों में घूमकर मांगनी पड़ी माफी। ये तस्वीरें उन दो नौजवानों की हैं जिन्हें बाल मुड़ाकर 6000 घरों में घूम घूम कर माफी मांगनी पड़ी। वो भी बिना रुके, बिना थके और बिना कोई शर्त, क्योंकि वो सजा थी उनके गुनाहों की। गुनाह का नाम प्यार था, जिसकी सजा सुनाई थी गया के मानपुर के पटवाय जाति की सबसे बड़ी पंचायत ने। देखिए, इन लोग का कानून इतना सख्त है ना कि इसमें पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। जब हम पुलिस के पास जाइए नहीं करेंगे तो पुलिस करेगी। तस्वीर सिर्फ दो लड़कों की है, लेकिन इन दोनों के साथ दो और नौजवानों के बाल मुड़ाए गए थे और चारों को एक लड़की के साथ करीब 6000 घरों में जाकर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि माफी नहीं मांगते तो अपने समाज से बेदखल कर दिए जाते। 3 लड़के ने एक लड़की को भगा के ले गए थे और उसके लिए जो है सो समाज में सजा हुआ। यहाँ श्री दुर्गा जी पटवाई जाति सुधार समिति एक संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब लोग हैं। तो उनको समाज की तरफ से पहले हुक्का पानी बंद कर दिया गया। उसके बाद उनको ये सज़ा दिया गया कि तीनों को माथा मुड़वा करके घर घर घूमना है। हर घर में समाज की ओर से एक आदमी दिया जाता है कि कोई भी घर बाकी नहीं रहे, सबके यहाँ माफ़ी मांगना है आपको। उस तालिबानी पंचायत का खौफ ऐसा है कि जिल्लत भरी सजा मिलने के बाद भी ना तो पीड़ितों ने पुलिस में केस दर्ज कराया, ना ही उनका परिवार सजा को गलत बताता है। हम लोग का पंचायत का ऐसा रूल है, हम क्या बता सकते हैं। जब हम है नहीं तो जो पंचायत का रूल है वो रूल अपना अदा के। हम लोग का ही नियम है। अच्छा। उसको बाद मैंने इसको सजा दिया गया था कि सर मुड़वा के माफी मांगो घर घर जाकर। इसीलिए इस सब तो साल भर में हमको त्यौहार आता है और त्यौहार के दौड़ पर ही हुआ है। तो वो सोचे कि साल भर में त्यौहार आवेगा और साल भर में हमको सर मुड़ाएगा तो खराब लगेगा मेला त्यौहार में, इसीलिए वो पहला ही मैंने ये नियम कर लिया। श्री दुर्गा जी सुधार समिति पटवाय जाति नाम की पंचायत मानपुर के पटवाय टोला में रहने वाले पटवाय जाति के लोगों की सबसे बड़ी पंचायत है और उसी ने ये तालिबानी फैसला सुनाया। लेकिन अब सुनिए कि आखिर जिन्हें सजा सुनाई गई उनका गुनाह क्या था। बताया जाता है कि पटवाय टोला निवासी अपने पड़ोस में रहने वाली बिरादरी की ही एक लड़की से प्यार करता था और कुछ दिनों पहले वो लड़की को अपने 2 दोस्तों के साथ लेकर भाग गया। इसके अलावा पटवाय जाति की ही एक दूसरी महिला भी अपने पति की मौत के बाद करीब 2 महीने पहले अपने ही बिरादरी के एक युवक के साथ भाग गई थी और इन दोनों मामलों में पंचायत ने जो सजा सुनाई उसके मुताबिक चारों युवकों को बाल मुड़ाकर और उस लड़की के साथ विधवा महिला को भी बिना बाल मुड़ाए पटवाय जाति के हर घर में गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर माफी मांगने को कहा गया, जिसके बाद सभी ने गुरुवार को घर घर जाकर माफी मांगी।
सजा वाली कोई बात है नहीं। जब कोई समाज के लोग गलती करते हैं तो उनको अगर लगता है कि हमसे भूल हुई है तो उसका पश्चाताप करते हैं, और उसके अलावा कोई समाज का कोई ऐसा नहीं है रूल की बहुत बंधन है कि कोई करे जाति हुआ, ऐसा कोई मामला नहीं। ही गलत हो रहा है, कानून के नज़र में बहुत ही खराब चीज़ है। इन लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि कानून क्या है। प्रशासन को इसमें देखना चाहिए कि इस तरह के हरकत तो नक्सली में सुनते हैं कि फलाने जगह जो है सो इस तरह के बात हुआ, झंडा गाड़ दिया खेत में, कोई काटेगा नहीं। यहाँ पर व्यवसाय चूँकि एक ही रहने के कारण, सिर्फ कपड़ा बुनाई रहने के कारण कोई भी थाना उना में जाने से लोग डरते हैं कि हमको रोजी रोजगार भी बंद कर दिया जाएगा। पंचायत के तरफ से ऐसा हुआ है तो और भी समाज में इसका असर पड़ेगा और हर समाज वाला भी ऐसा गलत काम कर सकता है। इसलिए ऐसा शर्मनाक चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं चाहते हैं कि सुधार हो, अपने पंचायत में सुधार करें। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को मामले की भनक भी नहीं लगी। पत्रिका के माध्यम से ही जो जान पाए हैं, क्या उसमें देखे कि किसी को प्रेम प्रसंग का मामला है, उसमें जो है कि सर मुड़वा करके उसको घुमाया गया है, लेकिन अभी तक तो कोई बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है उसके मामला में। तो फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग जांच करके जो कार्रवाई होगी करेंगे। हैरानी की बात यह भी है कि अब तक मानपुर का पटवार टोला अपनी संपन्नता, एकता और शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने के लिए चर्चा में आता था, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे समाज की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सनसनीखेज गुनाहों की कुछ और कहानियां। दिनों दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे नक्सली अब सेना की तरह खुद को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये बातें साबित कर रही हैं खूंटी से बरामद हुई सेना की 24 जैकेट। पुलिस के मुताबिक जैकेट नक्सलियों को सप्लाई की जानी थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। इंडियन आर्मी के लोगों वाले कुल 24 जैकेट इस कार्टन में पैक थे और ये कार्टन एक झाड़ी से बरामद हुआ। पुलिस ने सेना के जवानों के लिए बनाए गए इन खास जैकेट्स को खूंटी के मुरहू थाना इलाके के बिंदा गांव के पास से बरामद किया, लेकिन जिस जगह पर जैकेट से भरा कार्टन झाड़ियों में छिपा कर रखा गया था, उसके आसपास काफी देर तक छापेमारी के बाद भी पुलिस को ना तो कार्टन का कोई केयरटेकर मिला, ना ही कोई सप्लायर या फिर कार्टन से ताल्लुक रखने वाला कोई दूसरा शख्स। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि वो जीवन गुड़िया के लिए ही दस्ते के लिए जा रहा था, जिसको पुलिस की सक्रियता की वजह से और तत्पर कार्रवाई की वजह से उसको पकड़ा जा सका। कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है। छापेमारी अभियान जारी है। बेशक पुलिस इस मामले में किसी शख्स को गिरफ्तार न कर सकी हो, लेकिन उसके लिए इन जैकेट्स की बरामदगी ही बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि गुप्त सूचना के बाद छापेमारी करते हुए उसने ये जैकेट पीएलएफआई के उग्रवादियों के हाथ जाने से पहले ही बरामद कर लिया। जी हां, पुलिस को यह सूचना मिली थी कि मुरहू इलाके में पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर जीतन गुड़िया के दस्ते को रांची से कुछ माल सप्लाई किया जाना है, लेकिन सप्लाई होने वाली चीज सेना की जैकेट होगी ये पता नहीं था। एसपी साहब के द्वारा 2-3 टीम बनाई गई और मुरहू क्षेत्र के आसपास में छापामारी और सर्च अभियान चलाया गया, और इसी क्रम में करीब एक लावारिस हालत में झाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा बोरा जिसपे कि गणेश आर्मी स्टोर लिखा हुआ था,
उस बोरे को बरामद किया गया। बाद में बहुत सावधानी से उसको खोलने के बाद पता चला कि उसमें ठंडे के लिए जो PLFI के लिए जैकेट जा रहा था, वो 24 जैकेट उसमें बरामद किए गए। क्या है सर ये भारतीय आर्मी लिखी हुई बात कोई आ रही है सर भारतीय सेना? हाँ, जैकेट के ऊपर जब हम लोग ध्यान से देखें तो उस पर इंडियन आर्मी और उसका जो 2 तलवार का वो लोगो बना हुआ है। और इस संबंध में खुटी पुलिस के द्वारा और भी गहन छानबीन की जा रही है कि किन परिस्थितियों में इतने बड़े मात्रा में जैकेट को खरीद करके कहाँ से और कहाँ पहुँचाया जा रहा है। पुलिस को मलाल है तो बस अपनी उस रणनीतिक चूक का, जिसके चलते वो जैकेट्स के सप्लायर को नहीं पकड़ सकी। लेकिन उसे उम्मीद है कि जल्द ही वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। और उस उम्मीद की वजह है इस कार्टन पर लिखी गणेश आर्मी शॉप का नाम, जो रांची में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीधे दुकान से इसे सप्लाई किया गया, या फिर सेना के हाथों में जाने के बाद वहां के कुछ जवान और अधिकारी नक्सलियों को यह खास जैकेट सप्लाई कर रहे थे। शुरुआती जांच में एक गणेश आर्मी स्टोर है जो कि रांची का कोई दुकान है, उस पे बोरे पे लिखा हुआ है। तो हम लोग ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस परिस्थिति में इतना जैकेट एक साथ बेचा गया है। पुलिस जल्द से जल्द जैकेट के रैकेट से जुड़े सारे लोगों को पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन उसके पहले उसे इस बात की तस्दीक करनी है कि ये सेना की असली जैकेट्स है, या फिर जैकेट पर सिर्फ आर्मी का लोगो लगाया गया है, जिससे मुसीबत के वक्त जैकेट के जरिए अपनी असल पहचान छिपाकर किसी को धोखा दिया जा सके। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। क्या सेना से जुड़े कुछ लोग नक्सलियों को मजबूत बनाने में जुटे हैं? ये सवाल तब भी खड़े हुए थे जब सितंबर में गया से सेना की एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी और उस जैकेट के रैकेट में सेना के 2 जवानों का नाम भी सामने आया था, जिसमें से एक जवान रांची में ही तैनात है। नक्सलियों के हाथ लगने से पहले बरामद की गई सेना की ये बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर नक्सलियों के दलाल मोहम्मद शम्स तक कैसे पहुंची? क्या इसमें जैकेट बनाने वाली कंपनी और इसे आर्मी तक पहुंचाने वाले वेंडर्स और उससे जुड़े लोग शामिल हैं? या फिर ये जैकेट सेना के ही किसी जवान ने नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश की? आखिर वो कौन लोग हैं जो चंद रुपए के लिए देश की हिफाजत में तैनात सेना के जवानों की सुरक्षा कवच को नक्सलियों को सप्लाई करने में जुटे हैं? आर्मी इंटेलिजेंस विंग के सामने जैकेट की बरामदगी के बाद यह सबसे बड़ा सवाल था। लिहाजा ऊपर की कड़ी तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने जैकेट के साथ पकड़े गए शम्स से सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो नक्सलियों का दलाल शम्स इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जल्द ही वो टूट गया और फिर उससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने गया के ही रहने वाले राजीव कुमार नाम के इस शख्स को औरंगाबाद के नवीनगर से गिरफ्तार किया। राजीव सेना का रिटायर्ड जवान है और रिटायरमेंट के बाद नवीनगर में एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन शम्स के मुताबिक राजीव कुमार नाम के इस शख्स ने उसे वो जैकेट 95,000 रुपए में दी थी। जी हां, जिस जैकेट को शम्स नक्सली संदीप के हाथों 1,60,000 रुपए में बेचने वाला था, उस बुलेट प्रूफ जैकेट को उसने सेना के रिटायर्ड जवान राजीव कुमार से महज 95,000 रुपए में हासिल किया था। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म की दुनिया की एक और दास्तान। पड़ोसी के पास मोटा पैसा देखकर एक शख्स ने रच डाली उसके किडनैपिंग की साजिश और 5 दोस्तों के साथ मिलकर उस साजिश को अंजाम भी दे डाला। लेकिन साजिश का आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान कामयाब होता उसके पहले
पुलिस की रणनीति काम कर गई और 17 दिनों तक मौत को बेहद करीब से देखने वाला वो शख्स रिहा हो गया। खौफ का सबसे खतरनाक चेहरा और मौत को बिल्कुल करीब से देखा है राजेश साव नाम के शख्स ने। वो भी एक दिन नहीं बल्कि पूरे 17 दिन तक, हर पल और हर सांस के साथ। लेकिन यहाँ पीठ ठोकनी चाहिए कोडरमा पुलिस की उस टीम को जिसने इस नौजवान को न सिर्फ सकुशल बरामद कर लिया बल्कि इसे किडनैप करने के बाद फिरौती की रकम वसूल चुके उन 6 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऑपरेशनल टीम लगा हुआ था एडिशनल एसपी नौसाद, उनको पकड़ के और वो इस तरह मॉनिटर करके सकुशल रिहाई के लिए प्रस्थान किए, जो गामा के जंगल से किडनैप पर्सन बरामद हुआ है। कितने लोग पकड़े गए हैं? ये 6 अभी पकड़े गए हैं। इसमें किया गया है बरामद इसमें 2,70,000 और काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी जो कि परिवार के सदस्यों के द्वारा वो दिया गया था, 6 मोबाइल और एक पिस्टल बहुत ही अच्छे हालात में और 6 जिंदा गोली बरामद किया गया। इन 6 अपराधियों ने मिलकर जिस राजेश साव को किडनैप किया था वो कोडरमा के 3 तारा गांव के रहने वाले हैं। राजेश ने कुछ दिनों पहले 12 लाख रुपए में जमीन का एक प्लॉट बेचा था और वही सौदेबाजी इनके किडनैपिंग की वजह बनी। पुलिस के मुताबिक राजेश के पड़ोसी प्रदीप मंडल को जैसे ही ये बात पता चली कि राजेश के हाथ 12 लाख रुपए आए हैं, उसने उन पैसों को हासिल करने की हसरत से अपने 5 साथियों की मदद से बीते 20 अक्टूबर को राजेश को अगवा कर लिया और 15 दिन बाद उसके घर वालों से फोन पर फिरौती मांगी। लेकिन राजेश के घर वालों ने किडनैपर्स के सामने हार मानने की जगह पुलिस की मदद ली और फिर पुलिस ने बेहद होशियारी से किडनैपर्स को फिरौती की पूरी रकम और कुछ गहनों के साथ धर दबोचा। राजेश साव नामक लड़का का किडनैपिंग हुआ। 15 दिन के बाद रैंसम कॉल इनकी पत्नी के पास आया और लगातार थ्रेट के साथ कि हम जान मार देंगे। इसका जो फोकस था कि पैसा दो नहीं तो जान मार देंगे, तो अनुसंधान से ऐसा लग रहा था कि पैसा भी लेंगे और ये इसका जान भी लेंगे। हमारा ऑपरेशनल टीम लगा हुआ था एडिशनल एसपी नौसाद, उनको पकड़ के और वो इस तरह मॉनिटर करके सकुशल रिहाई के लिए प्रस्थान किए, जो गामा के जंगल से किडनैप पर्सन बरामद हुआ है। कितने लोग? गिरिडीह के गांवा जंगल से राजेश की बरामदगी और किडनैपर्स की गिरफ्तारी के बीच इनके 3 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस किडनैपिंग केस को सुलझाया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। गजेंद्र भारती, जी मीडिया, कोडरमा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।